हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ये 1 पाइस के सिक्के। इसमें काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस 1 पाइस के बारे में सारी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि इनकी कीमत क्या है, ये कब आए थे, किस साल आए थे, किस मिंट से आए थे। हम ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1950 को हमारे प्यारे भारत ने आना सीरीज़ को अपनाया और इस आना सीरीज़ में भारत ने खुद के सिक्के जारी किए आज़ादी के बाद। फिर ये आना सीरीज़ 1957 तक चलती है और 1957 में हम डेसिमल सिस्टम को अपनाते हैं। तो जो हम आज इस्तेमाल करते हैं 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ये डेसिमल सीरीज़ का पार्ट है। लेकिन इससे पहले आना सीरीज़ चलती थी और ये जो 1 पाइस के सिक्के आए थे ये 1950 से लेके 1955 तक आए थे, यानी कि ये 1 पाइस वाले सिक्के आना सीरीज़ के हैं। तो थोड़ा सा आना सीरीज़ की भी बेसिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, आना सीरीज़ में एक आना बराबर 4 पाइस होता था, यानी कि एक आने में 4 पैसे आते थे और वहीं पे 1 रुपये में 16 आने आते थे, यानी कि 64 पैसे आते थे। तो ये था आना सीरीज़ का सिस्टम। अब जो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 1 पैसा यानी कि 1 पाइस, अब उसके बारे में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाइस के सिक्के 1950 से लेके 1955 के बीच में इशू किए गए। ये सिक्कों का जो मेटल था वो ब्रॉन्ज होता था। अब इसमें जो सिक्कों का वज़न था वो 2 तरीके का था। जो 1950 में सिक्के आए उनका वज़न होता था 3.88 ग्राम्स के आसपास। वहीं पे जो 1951 से लेके 1955 तक सिक्के आए उनका जो वज़न होता था वो लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास होता था। इनका जो साइज़ होता था वो लगभग 21.33 mm के आसपास होता था और वहीं पे जो शेप होता था वो गोल होता था। अब इन सिक्कों का ऑब्वर्ड साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वर्ड साइड पे चलते हैं। तो सबसे ऊपर आपको ऐसे चारों तरफ लिखा हुआ देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो बीचों बीच आपको एक हॉर्स की फ़ोटो देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड तरफ इंग्लिश में 1 पाइस लिखा हुआ देखने को मिलेगा और राइट हैंड तरफ हिंदी में 1 पैसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो घोड़े की तस्वीर है इसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गया ऑब्वर्ड साइड और रिवर्स साइड। अब यहाँ पे जो मिंट मार्क है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है और इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सारे ही सिक्के सिर्फ 3 मिंट से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है और ये पहले से डायमंड ही रहा है। जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे प्लेन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है वो स्प्लिट डायमंड है। अब देखिए, रिपब्लिक इंडिया में हैदराबाद मिंट के मिंट मार्क आपको 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो ये स्प्लिट डायमंड है। ये जो स्प्लिट डायमंड वाला मिंट मार्क है ये 1953 से लेके 1960 तक था। फिर 1960 से लेके 1968 तक आपको ऐसे डायमंड शेप के अंदर डॉट, जिसको हम कहते हैं इंक्यूज्ड डॉट इन डायमंड, ये वाला शेप देखने को मिलेगा। और फिर 1963 से ये जो आप स्टार मिंट मार्क वाला देखते हैं अभी आज की डेट में आप हैदराबाद का मिंट मार्क, इसकी शुरुआत हो गई थी। तो ऐसे 3 तरीके के आपको ये जो मिंट मार्क हैं ये देखने को मिलेंगे। अभी जो 1 पाइस वाला सिक्का है ये 1955 तक ही आया है। इसका मतलब इन सारे ही 1 पाइस के सिक्के में आपको ऐसा स्प्लिट डायमंड देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिस सिक्के में रिवर्स साइड में ऐसे नीचे ये 2 ट्रायंगल जैसे छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं ये स्प्लिट डायमंड है। तो ये वाले मिंट मार्क वाले सिक्के हैदराबाद मिंट के हैं। अब ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम एक एक करके सारे सिक्कों की डिटेल्स देख लेते हैं। तो 1950 में 1950 में ये सिक्का सिर्फ 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे और यूएनसी कंडीशन में कीमत इनकी 100 रुपये है। फिर चलते हैं 1951 में। 1951 में ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1952 में।
1952 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है ये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। अब 1953 में चलते हैं और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का आता है। तो 1953 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये आपको मिलेंगे। वहीं पे यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, और अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, बिल्कुल चमचमाता हुआ पैकेट से निकला हुआ सिक्का जो कि ना के बराबर है मिलना, उस कंडीशन 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये है। लेकिन जो सिक्के ज़्यादातर मिलेंगे आपको वो बहुत वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलेंगे। तो वैसे सिक्के आप 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करेंगी कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। जितना अच्छा सिक्के की कंडीशन होगी उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो 1953 का हैदराबाद मिंट का सिक्का काफ़ी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1954 में। 1954 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर उनकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो काफ़ी कीमती सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन इसकी अगर फाइन और वेरी फाइन कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर सिक्के की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको इस सिक्के के 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो 1954 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1955 में। 1955 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। इस साल कैलकाटा मिंट से सिक्का नहीं आया था। और यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है क्योंकि स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 50 रुपये के बीच में आपको मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्का 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक दिलवा सकता है। याद रखिएगा यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको इसकी कीमत 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में मिल सकती है। अब वो डिपेंड करेगा कितने मिलेगी सिक्के की कंडीशन पे कि वो कितना अच्छा सिक्का है। तो 1953, 1954 और 1955 में जितने भी हैदराबाद मिंट के सिक्के आए हैं वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं और ये आपको अच्छी खासी कीमत दिलवा सकते हैं। लेकिन यूएनसी कंडीशन के सिक्के मिलना ना के बराबर है। अगर आपके पास जो सिक्का होगा वो नॉर्मल कंडीशन का होगा तो उसकी भी मैंने वैल्यू बता दी है। तो ये 3 सिक्के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।